गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम करंट अफेयर का 500 टॉप जो 2022 के मई तक के जितने भी थे वो हम कवर कर रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम जो हमारे 500 क्वेश्चन टॉप जो थे वो हम कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम मंथली जो 100 टॉप क्वेश्चन होंगे वो हम रिवाइज करेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक जो टॉप 1000 क्वेश्चंस होंगे उसकी एक सीरीज चलाएंगे। तो अभी जो हम जो पार्ट 1 और 2 होप सो आप सभी ने देखा होगा और एंजॉय किया होगा। ये पार्ट 3 है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर ऑस्कर अवार्ड हेल्ड इन 2022। जो अभी ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं इसके बारे में क्वेश्चन है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यूएसए, जापान, यूके और फ्रांस। तो ये इसका जो आंसर है वो है यूएसए। जो ये ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं हर साल जो होते हैं, ये जो बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये यूएसए में होते हैं। और ये कौन इसको हेल्ड करता है, मतलब कौन करवाता है? ये डॉल्बे थिएटर हॉलीवुड ये करवाता है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए। तो इनके द्वारा ये ऑस्कर अवार्ड एवरी ईयर होता है। और इस साल का ये कौन सा था? 94th। ये आपको क्वेश्चन सीधे सीधे भी आ सकता है कि आप ये बताइए कौन से नंबर का था? और 94 था। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में हम ये देखिए, जो एकेडमिक अवार्ड हैं उसको हम ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है जो बेस्ट। और इसमें क्या ये किसके द्वारा दिया जाता है? एनुअली। ये देखिए, ये एनुअली है, हर साल दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड देने वाली कौन है। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? AMPAS। ये आपको, और फर्स्टली ये कब दिया गया था? 1929। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर काफ़ी पूछता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऑस्कर के अवार्ड के बारे में हम सब पढ़ लेंगे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन उसका जो फैक्चुअल हिस्ट्रियोलिकल बैकग्राउंड होगी वो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1929। तो ये कौन से नंबर का था? मैंने आपको बता दिया, ये 94th नंबर का था। और ये किसके द्वारा गया? एकेडमी ऑफ मोशन, लॉस एंजलिस यूएसए में। तो इस बार का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है विल स्मिथ। ये और कौन सी मूवी के लिए? किंग रिचर्ड। और सेकेंडली जो बेस्ट एक्ट्रेस थी उसको जेसिका कैस्टेन। और ये मूवी कौन सी थी? द आई ऑफ द टैमी वे। और जो बेस्ट पिक्चर कॉडा, इंटरनेशनल फिल्म पिक्चर ड्राइव माई कार। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये आपको याद ही रखने हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है कि जो फैक्चुअल डाटा है आपको यही याद रखना है। द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की जो मूवी है वो कौन सी था? क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपेन फॉर द पावर ऑफ डॉग। तो इसके ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state top in ODF under the भारत मिशन ग्रामीण फेज 2? ओपन डेफिकेशन फ्री के जो हमारा भारत मिशन जो था उसके अंडर जो किस स्टेट ने टॉप किया है उसके बारे में पूछा है। तेलंगाना, केरला, यूपी, पंजाब। तो इसमें जो टॉप किया है मीन्स जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई है, मतलब वहाँ पे कोई भी ओपनली शौचालय नहीं है, तो वो कौन है? तेलंगाना, जो 100%ली इन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है। तो ये टॉप किसने किया है? तेलंगाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। स्वच्छ भारत मिशन जो था वो 2014 में आया था, ठीक है, और लॉन्च हुआ था। इसका जो स्टेटस अभी भी चल रहा है। और ये किसके द्वारा किया गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसका स्लोगन क्या है? वन स्टेप टुवर्ड क्लीननेस। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मतलब ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये न्यू दिल्ली से लॉन्च हुआ था। फेज 1 जो था वो 2000 अक्टूबर, एक्चुअली ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती जी पे ये हुआ था लॉन्च। 2 अक्टूबर 2014, 5 साल के लिए हुआ था। तो इसके बाद इसके जो 5 साल होते हैं वो 19 में होते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड फेज है वो 2021 टू 25 तक चलेगा। और इसका जो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें जो टॉप करने वाली कौन थी 2022 में? तेलंगाना। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ इंडिया 2022 स्टार्टेड इन विच सिटी? किस सिटी में 2022 का जो विंग इंडिया है वो किस स्टार्ट हुआ है? दिल्ली, कोचीन, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा ये एक कंबाइंड मिशन था जो हमारा विंग्स ऑफ इंडिया 2022, और इसकी जो थीम थी इंडिया टू इंडिया @75। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हम 75th एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम, हमारा 1947 की जो हमें फ्रीडम मिली थी, तो हम इसकी 75th एनिवर्सरी मनाने हैं, तो इसीलिए हम इंडिया @75 इसकी थीम थी। न्यू हॉरिजन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री एट बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा है। 4 फेब, 12 जैन, 24 मार्च, 28 फेब। तो इसका राइट आंसर है 24 मार्च। ठीक है, तो 4 फेब को क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे। ये भी आपको ध्यान में रखना, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, ये 12 जैन को क्या है, यूथ डे, इंडिया यूथ डे। स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी होती है। और इस बार का जो वर्ल्ड यूथ डे था वो कहाँ पे मनाया गया, पौंडीचेरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 28 फेब हमारा साइंस डे, क्योंकि सीवी रमन जी ने इस दिन जो रमन इफेक्ट थे उसको फाइंड आउट किया था, इसीलिए हम जो 28 फेब को साइंस डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट, ये मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि 1882 को जो रॉबर्ट कॉच, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया थे उसकी जो इसके कॉज करते हैं टीबी, उसको डिस्कवर किया था। इसीलिए ये 1882 को इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए जो हम इसको 24 मार्च को मनाते हैं। तो इस बार की जो थीम थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव अ लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 एल्गे भाटी अनाउंस रिटायरमेंट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो एशले भाटी थे, जो वुमेन है, इसने अभी अभी रिटायरमेंट, वेरी यंग एज में ही इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो ये किससे रिलेटेड है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो ये किसके रिलेटेड है, ये टेनिस से। और ये कहाँ की प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन एबल प्राइज ऑल्सो नोन एज नोबल ऑफ मैथमेटिक्स? तो जो मैथमेटिक्स में जो नोबल प्राइज होता है उसको हम एबल प्राइज कहते हैं। ये किसको मिला है, डेनिस बर्नल सोलिवन, विल स्मिथ, तनवीर शर्मा, जेसिका कैस्टिन। तो ये इसका राइट आंसर है डेनिस बर्नल सोलिवन, इनको एबल पुरस्कार मिला है। विल स्मिथ को क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थे और ये इनको ऑस्कर अवार्ड के लिए। और जेसिका कैस्टन ये एक्ट्रेस हैं जो जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन है वो कब मनाया जाता है, 1 मार्च, 30 दिसंबर, 14 अप्रैल, 3 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मार्च। तो इस बार का जो थीम है वो है रिमूव अ लॉ दैट हार्म, क्रिएट अ लॉ दैट एम्पावर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की जो थीम है, रिमूव अ लॉ दैट हार्म, क्रिएट अ लॉ दैट एम्पावर्स। किसकी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान वेयर इंडिया प्रेसिडेंट विजिटेड फर्स्ट टाइम इन एवर? इंडिया के जो प्रेसिडेंट है फर्स्ट टाइम कौन से ऐसे तुर्कमेनिस्तान गए हैं, विजिट किया है, और वो फर्स्ट रामनाथ कोविंद हैं, और वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो तुर्कमेनिस्तान गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरदार वर्धन दो, बोरिस जॉनसन, प्रदीप कुमार जगन्नाथ, शेर बहादुर दुबे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सरदार वर्दीधुम मोहम्मद दो। तो ये इसका राइट आंसर है। बोरिस जॉनसन कहाँ के हैं, यूके के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेर बहादुर दुबे कहाँ के हैं, ये है आपके नेपाल के। ये सब आपको
टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपके लिए इजी हो जाता है कि आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान कहाँ की, ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इंडिया के जो, ये इंडिया का अगर बॉर्डर है, जो ऊपर वाला ये हमारा बनता है, जो इधर से ये स्टार्ट हो जाती हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रीज। ये इधर जो हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान है, तो ऊपर ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज सेंट्रल एशिया में आती हैं, सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इसी में ही तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ऐसी कंट्रीज जो भी हैं ये इसी में आती हैं। उसके बाद इसका हम ये जान लेते हैं, ये लार्जली कवर्ड बाय, इसमें डेजर्ट, इसमें कौन सा डेजर्ट है, ये सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। काराकोरम डेजर्ट कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ये तुर्कमेनिस्तान में है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है, मैंने आपको बता दिया, सरदार बर्दे मोहम्मद दौ। और इसकी जो कैपिटल है वो अशफघात। एरिया में करेंसी तुर्कमेनिस्त मन्नत, और जो लैंग्वेज है वो तुर्कमेन। ठीक है, ये जितना भी डाटा है मैंने इंटरनेट से उठाया है। ठीक है, ज़्यादातर मैंने जो विकीपीडिया और एनजियोपीडिया होती है उसी को ही कवर किया है, या फिर जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर सेवंथ राइजेना डायलॉग हेल्ड, तो सेवंथ जो राइजेना डायलॉग है वो कहाँ पे हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पटियाला और कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9, न्यू दिल्ली। राइसेना डायलॉग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राइसेना डायलॉग जो उसकी थीम है वो टर्नओवर, इम्पैशंट, इम्पेशेंट एंड इम्पीरियल। इसके जो 6 पिलर्स हैं, डेमोक्रेटिक, रीथिंकिंग डेमोक्रेटिक, एंड ऑफ मिलिट्रेशन, वाटर कॉसेस, कम्युनिकेशंस, अचीवमेंट ग्रीन ट्रांजिशन, समन ऑन गॉलिथन। तो इसका जो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो शांग्रीला डायलॉग है इसकी कॉपी है, याद रखना। शांग्रीला जो डायलॉग है वो सिंगापुर का है। ये शांग्रीला डायलॉग कहाँ का है, ये सिंगापुर का है, सिंगापुर का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट, ये जो अपना राइजिना जो और ये सिंगापुर द्वारा होस्टेड होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेशन जो था राइसिना का, राइसिना डायलॉग का 2016 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMEGP स्कीम मैक्सिमम एडमिसिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज, जो प्रधानमंत्री, जो PMEGP की जो फुल फॉर्म है आप लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो ये किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो हम मेक इन इंडिया के अंडर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी उसको, ये जो इसके जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसके लिए ये हम कितने तक का जो एडमिसिबल सेक्टर के लिए ये होगा, तो ये मैक्सिमम जो एडमिसिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 50 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 लाख। तो सीधे सीधे क्वेश्चन होगा कि कितने करोड़ का जो, कितने रुपीस का जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए ये स्कीम होगी, तो वो 25 लाख का मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो होनी चाहिए। और वो किसके रिलेटेड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इंडिया शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल ऑफ व्हाट किलोमीटर विद 5 स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ 5 स्टेटों के साथ लगता है, इंडिया की जो 5 स्टेटें हैं उनके साथ लगता है, वो कितने किलोमीटर का है, 1550, 1850, ठीक है जी, 2050 और 2500 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1850। और कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि आप ये बताइए कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ नेपाल का जो बॉर्डर लगता है, तो आप ये लिख लीजिए। फर्स्ट इज, ये आपकी है सिक्किम,
आप साथ साथ नोट करते जाइए। सेकंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। थर्ड उत्तर प्रदेश, यूपी। फोर्थ उत्तराखंड। एंड फिफ्थ इज जो लास्ट वन है वो कौन सी है, बिहार। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से वो ऑप्शन में कभी कभार क्या करता है कि वो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें से कोई एलिमिनेट करके गलत दे देगा और बता देगा कि पूछ लेगा कौन सा गलत है। तो आपको अगर 5 स्टेट्स का मालूम होगा तो ही आप उसको लिख सकते हैं, उसको सही मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको गलत कर सकते हैं। और इनका जो बॉर्डर लगता है वो कितना है, 1850 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू। उसकी करेंसी क्या है, नेपोलियन रुपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेर बहादुर दुबे। और जो प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है जी। और ये साउथ एशिया एशिया एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉपरेशन, इसकी जो ये देखिए नेपाल भी इसमें मेंबर है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है। इसमें कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। साउथ एशिया की जो स्टेट्स हैं, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और श्रीलंका भी है। तो और ये फाउंडेड कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश। साग का जो हेडक्वार्टर है ये लिखा गया है ढाका, बांग्लादेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है कब फाउंडेड हुई, 8 दिसंबर 1985। और नेपाल इसका जो इसके साथ पार्टनरशिप है, इस मेंबर है, किस में है, सार्क में। सार्क की फुल फॉर्म है वो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट इज। मेड इन इंडिया के अंडर कौन सा कमर्शियल क्राफ्ट है जो इंडिया का फर्स्ट है, डू 228, डू 225, डू 245, डू 255। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डू 2285। जो डू 2285 है किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिस जो कि कहाँ पे है, बेंगलोर में, बेंगलुरु। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहाँ की है, तो वो आप बता सकते हैं कि वो बेंगलुरु की है। ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 23 दिसंबर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया गया था, वो कब किया गया था, ये देखिए फिर से, मेक इन इंडिया 2014 किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मोदी जी ने किया था ये स्टार्ट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसकी जो नोडल है वो कौन सी, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एट व्हाट रैंक इन अ वर्ल्ड फॉर द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने में इंडिया का कितना रैंक है, 4th, 6th, 3rd और 1st। तो इसका राइट आंसर 3rd। फर्स्ट जो है वो है यूएसए। ठीक है जी। सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। नेक्स्ट, AFSPA एक्ट withdraw partially in northeast states. This act imposed for how many month for the one stretch. इसमें ये जो आसपास जो एक्ट है वो कितने मंथ के लिए लगाया जाता है, अगर एक बार लगाया जाए तो 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 2 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 मंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो एक्ट है इसमें क्या किया जाता है, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA का जो फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के अंडर दिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो इमरजेंसी है उनको निपटने के लिए। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त 1942 को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट कि सप्रेस कर सकें वो क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है जी। इसमें क्या है, ओपन फायर इवन कॉजिंग ए डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन। जो भी अगर कोई भी कॉज होता है, अगर डेथ भी हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी जो आर्म फोर्स है उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, वो उस ओपनली ये काम कर सकते हैं जहाँ पे ये वायलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल कॉमोरेट कॉइन ऑफ ₹400 and a postage stamp were released at a Red Fort, Delhi to mark 400th एनिवर्सरी ऑफ गुरु। कौन से गुरु की जो 400th एनिवर्सरी मनाई गई जिसपे
जो 400 रुपीज़ का जो कॉइन था और पोस्ट टाइम को लॉन्च किया गया, तो वो कौन से गुरु थे? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अमरदास जी। तो जो हिंद की चादर थे कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। इनके जो एनिवर्सरी थी उस पर ये बना कमेमोरेट किया गया। और इनका जन्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में। और इनकी शहीदी कब हुई? नवंबर 1675, चांदनी चौक दिल्ली। इनकी जो वाइफ थी कौन थी? माता गुजरी। और जो इनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे? गुरु हरगोविंद एंड माता नानकी। ये जो हरगोविंद जी थे ये सिक्स्थ गुरु थे, ये सिक्स्थ गुरु थे। ठीक है जी। और जो इनके जो चिल्ड्रन थे वो कौन थे? दसम गुरु, 10th गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप इन एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग? तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? गुजरात, केरला, राजस्थान, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। द नीति आयोग सर्व एज ए, जो नीति आयोग है वो एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक है, ये कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग क्या है, तो ये थिंक टैंक है। और ये नोडल कैटलाइजर ये क्या करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोरकास्ट करने के लिए। और जो इसके नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऑलवेज याद रखना, जो नीति आयोग है और इसकी जो पॉलिसी है बॉटम टू अप की अप्रोच होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की जो अप्रोच है वो कौन सी है? वो बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है जी। उसके बाद ये फॉर्म कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉरेस्ट इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ। और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? मोदी जी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसका वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ अमिताभ कांत। तो ये तीनों क्वेश्चन, ये जो आपको बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये अगर आपको सीधा आंसर नहीं मालूम होगा तो आपको ये कभी कभार चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग पूछ लेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको ये याद रखना है कि ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व, ये देखिए, फर्स्ट टाइगर रिजर्व सबमिट जो हुई थी 13 कंट्रीज के बीच में हुई, 2010 में हुई थी। ठीक है जी। और कहाँ पे? रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग। और उसमें क्या एक डेडलाइन थी? TX2, 2 × 2, T × 2, मतलब 2, T × 2। डेडलाइन वॉज केप्ट 2020 तक 2 की थी। इसमें क्या था कि हर जो भी ये 13 कंट्रीज हैं, ये जो 13 कंट्री हैं, जो भी अगर किसी भी कंट्री में अगर जो टाइगर की अगर जो नंबर्स हैं अगर एक है, वो 2022 तक ये डबल हो जाने चाहिए थे। तो इस T × 2 का मतलब जितनी संख्या है, अगर इंडिया में अगर तब के टाइम 2010 में अगर 100 होती, 2010 में अगर 100 होती, तो ये 22 में कितनी हो जानी चाहिए? 200, 10 100 + 100 200, मतलब 2 गुना हो जानी चाहिए। ये इसका जो सबमिट का था, ये मेन पर्पज था। और ये 2022 ही क्यों? क्योंकि चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर, जो चाइनीज ईयर जो टाइगर होता है उसके लिए। और इंडिया ने ये जो टारगेट हमने लिया था वो 2019 में ही अचीव कर लिया था। और जो फर्स्ट कंट्री थी इसमें, जो 13 कंट्री में से, तो फर्स्ट कंट्री कौन थी जो जिसने ये टाइगर जो अचीव कर लिया था? वो कौन सी थी? नेपाल। नेपाल ने 2017 में ही इसको कवर कर लिया था। ठीक है। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। प्रोजेक्ट जो टाइगर था केम इंडिया में कब आया था? 1973। और अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर था। और जो सब्जेक्ट है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो इसका सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो पहले स्टेट लिस्ट में था 1976 से पहले। बट ये 42 सेकेंड जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, वो स्टेट से उठा के कॉन्करेंट में, पहले क्या स्टेट ही इसके बारे में जो अमेंडमेंट या कोई लॉ बना सकता था, बट कॉन्करेंट लिस्ट में आने से सेंटर और स्टेट दोनों का ही कंबाइंड जो एफर्ट होगा
वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन होगी उसके बारे में होगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में इसको स्टेट से कॉन्करेंट में डाला गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और इसके रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है जो एक्चुअली जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 3 लिस्ट हैं अपनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि जो सेंटर की जो लॉ बनाने की पावर होती है उसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सेंटर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या होगा, जो स्टेट के जो लॉज हैं वो उसके बारे में बना सकते हैं। और कॉन्करेंट में दोनों का ही होता है। तो वो कौन सा शेड्यूल है, वो 7th शेड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व फेमस फॉर रेहन, वन रेहन, जो एक सिंग वाला जो गैंडा होता है वो। और ये क्या है, काजीरंगा वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और ये कहाँ पे है, असम में। मानस एंड औरंग वो भी कहाँ पे है, असम में। नागार्जुन सलराम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो यही है। डांपा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, मिजोरम। सिंपली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा। रणथंभौर सारिका ये कहाँ पे, राजस्थान। मधुमलई, अन्नामलई, सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे, तमिलनाडु। बोर टाइगर, सत्याद्री टाइगर, महाराष्ट्र। पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर, पेंच ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश। प्रयार एंड परमकुंबलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरला। बांदीपुर टाइगर, नगर नगरहोल, बिलघार एंड रणथंभौर ये कहाँ पे है, कर्नाटका। तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से कहाँ पे हैं। ये तो हमने थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसके बारे में देखा है। और भी हैं, हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम और करेंगे तो हम इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम अलग अलग से बताएंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और हम आपको जियोग्राफिकली कहाँ पे ये इंडिया के मैप पे दिखाएंगे सो दैट को इजी हो जाए आपको मेमोराइज करना। क्योंकि हमने अगर मैप पे देखा होगा, जैसे बिहार है, हमें मालूम है कि बिहार आपका यूपी के ऊपर और सिक्किम के इधर आता है। तो अगर हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अगर वहाँ पे मार्क आउट कर लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जब भी दिमाग में आएगा तो हमारा बिहार हमारा इजीली टिक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेयर इंडियाज फर्स्ट रोड मेड फ्रॉम स्टील स्लैग मेड। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि जो स्टील स्लैग से एक रोड बनाया है इंडिया में वो कहाँ पे बना है, सूरत, कोटा, चंडीगढ़, कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्टेड 5th बिम्स्टेक समिट अटेंडेड बाय पीएम। तो जो बिम्स्टेक की जो 5th, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए ये 5th है, 5th समिट है। और जो इसको अटेंड किसने किया है, पीएम मोदी जी ने। और ये किसके द्वारा होस्टेड की गई है, तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये होस्टेड बाय श्रीलंका, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिम्स्टेक का मीनिंग क्या है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। वे ऑफ, ये कई बार इसकी सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछ लेता है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और ये इंटरनेशनल है, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, इसमें 8 कंट्रीज हैं। ठीक है जी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका, बांग्लादेश। और फाउंडेड इन 6 जून 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द प्रधानमंत्री संग्रहालय एट विच प्लेस, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। और ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये हमारा जो क्यों बनाया गया है, टू ट्राइब्यूट जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो 14 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं,
ये किसके लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो 14 हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको ये एक ट्राइब्यूट्स देने के लिए है। उन्होंने जो हमारे लिए काम किए हैं उनको करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे, ये किनके लिए है। तो 14 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनको एक अपने ट्राइब्यूट देने के लिए ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, उनके जो काम हैं, उनके जो पिक्चर्स हैं वो इसमें लगाई होंगी। और ये कहाँ पे है, बिल्ट एट दिल्ली 3 मूर्ति स्टेट जो है उसमें ये बनाया गया है। और इसमें क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है वो आप ध्यान रख लें। इसमें क्या किया गया है, ये जो इंस्पायर्ड किया गया है स्टोरी ऑफ राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिज़ाइन जो है इसका, जो इसका डिज़ाइन है म्यूजियम का, ये इंस्पायर्ड बाय स्टोरी ऑफ राइजिंग इंडिया, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय स्टोरी ऑफ राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। और आपका क्या क्वेश्चन है, इसका जो लोगो है वो क्या है, हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसको जो हैंड की तरह शेप में है ऐसे करके ये है, तो हैंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। और सेंटर में क्या है, अशोक चक्र, ठीक है। धर्म चक्र जो है ऐसे, हमारा जो धर्म चक्र है ये ऐसे करके इसका जो म्यूजियम है। तो आपको ये पूछ सकता है कि जो रिप्रेजेंट क्या कर, इसका जो लोगो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये रखना है जो हैंड्स है, ये जो हैंड्स है, ठीक है। हैंड्स प्लस जो हैंड्स ने क्या होल्ड किया हुआ है, धर्म चक्र को, जो जो क्या सिंबलाइज करता है, नेशन एंड डेमोक्रेसी। ये जो हैंड्स हैं ये क्या है, नेशन प्लस डेमोक्रेसी। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो डिज़ाइन जो वो है वो इंस्पायर्ड कहाँ से, स्टोरी ऑफ राइजिंग इंडिया। और जो लोगो में क्या है, हैंड प्लस धर्म चक्र है, उसका मतलब क्या है, नेशन प्लस डेमोक्रेसी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री। जो नेशनल अचीवमेंट जो हमारा सर्वे 2021 है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। और ये जो सर्वे है ये क्यों करवाया गया है, टू इवेल्युएट चिल्ड्रंस प्रोग्राम एंड लर्निंग कम्पिटेंस, ठीक है जी। जो चिल्ड्रन की जो लर्निंग है और कम्पिटेंस उसको देखने के लिए ये जो सर्वे करवाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विच ऑपरेशन टू इंश्योर द रेस्पिरेशन ऑफ एवरी स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन फ्रॉम यूक्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कौन सा ऑपरेशन था जो यूक्रेन से इंडियंस को भारत लाने के लिए था। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड नीदरलैंड अनवील्ड ए स्पेशल लोगो टू कॉमरेट 75th anniversary of their diplomatic relation features of a flower of। इसमें ये पूछा है, इंडिया और नीदरलैंड ने एक स्पेशल लोगो बनाया है अपना 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो कौन से फ्लावर्स के साथ है, लोटस, लिली, लिली ट्यूलिप, ट्यूलिप रोज, लोटस एंड ट्यूलिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, फोर्थ, लोटस एंड ट्यूलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO हैज अप्रूव्ड फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट विच प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जामनगर, चंडीगढ़, झांसी और गांधीनगर। इसका राइट आंसर क्या है, जामनगर। ये और जामनगर कहाँ पे है, ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग ऑब्जर्व एवरी ईयर, 31 मार्च, 20 मार्च, 4 फेब, 25 जैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 31 मार्च। इसका राइट आंसर क्या है, 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़े से ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फेब।
वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब, वर्ल्ड पल्स डे 10 फेब, इंटरनेशनल मदर टंग डे 21 फेब, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फेब, नेशनल साइंस डे मैंने आपको बताया था, सीवी रमन जी ने जो रमन इफेक्ट जो ढूंढा था उसके बारे में, उसकी जो एनिवर्सरी उसके डे में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे बनाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डे 4 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्च, ग्लोबल रिसाइकल डे 18 मार्च, इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट 21 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, मेट्रोलॉजी डे 23 मार्च, शहीदी दिवस 23 मार्च, ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सबको ध्यान में रखना है। Asia's largest civil aviation event, Wing India 2021, started on 24 March in which city? तो एशिया का सबसे जो लार्जेस्ट सिविल एविएशन का जो इवेंट था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 24 मार्च को। तो कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु। तो राइट आंसर इज हैदराबाद। Next, India's first ever National Center for Excellence to provide world-class training facility to sportsmen in mountain training, biking and bicycle motocross is being set up in which place? तो इसमें यह है कि जो वर्ल्ड क्लास की जो फर्स्ट जो वर्ल्ड क्लास की जो ट्रेनिंग अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन इन माउंटेन ट्रेनिंग जो बाइकिंग चलाते हैं उसके बारे में जो सेटअप किया गया है वो कहाँ पे कि जो ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया गया है उसके बारे में तो देख लेते हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून और शिमला। इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सुजलम 2.0 कैंपेन टू ग्रे वाटर मैनेजमेंट? जल शक्ति, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, आयुष मिनिस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्ट्री। जैसे कि यहाँ लिखा है ग्रे वाटर, तो ऑब्वियसली ये जल शक्ति वाटर के रिलेटेड होगा, जल शक्ति है। Which organization published annual Frontier Report 2022 for assessing noise pollution level? तो इसके बारे में बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है? UNEP, नीति आयोग, WHO, IMF। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन, UNEP। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, ये आप सबको ध्यान में रखना है, इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये बताना है आपको, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जापान। और ये फर्स्ट टाइम कब हुई? ये थर्ड एडिशन है, ये भी आपको रखना है याद, थर्ड एडिशन और सिंस 2018। ठीक है, और कुछ एक ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ करती है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि जैसे संप्रीति एक्सरसाइज है कि इंडिया वर्सेस किसके साथ है? तो जैसे देखिए, संप्रीति एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। मित्र शक्ति किसके साथ है? इंडिया और श्रीलंका के साथ है। मैत्री एक्सरसाइज देखिए, ये मित्रा है और ये मैत्री है, तो ये थाईलैंड के साथ है। मित्रा किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। और मैत्री किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार किसके साथ है? यूएस के साथ। वज्र प्रहार इंडिया वर्सेस यूएस। युद्ध अभ्यास भी आपका किसके साथ है? यूएसए के साथ है इंडिया का। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया वर्सेस मंगोलिया। गरुड़ा शक्ति किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। शक्ति एक्सरसाइज जो है फ्रांस के साथ। ये देखिए, अब ये गरुड़ा शक्ति है तो इंडोनेशिया है, और ये शक्ति अकेली शक्ति है तो फ्रांस के साथ। धर्म गार्डियन मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया वर्सेस जापान।
और सूर्य किसके साथ है, इंडिया वर्सेस नेपाल। तो ये आपको सीधे सीधे याद भी रखने हैं। तो हम आपको ऐसे ही, मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बीच बीच में ऐसे एक्सरसाइज डालता रहूँगा, सो दैट हम रिवीजन भी करते रहेंगे और हमारा साथ साथ में सिलेबस भी कवर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्टेट टॉप द एक्सपोर्ट पैराडाइज इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय होम। जो एक्सपोर्ट में जो प्रिपेयर्डनेस में इंडेक्स में जो गुजरात ने टॉप किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जो इंडेक्स 2021 का जो एक्सपोर्ट जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें कौन कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए गुजरात ने किया है। तो अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, रिलीज किसके द्वारा गया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसके बारे में इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या बनता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो चेयरमैन कौन होता है, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि ये 1 जनवरी 2015 को आई थी, बनी थी, ठीक है जी। और ये 5 ईयर प्लान को जो रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। सेकेंडली इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो इसके चेयरपर्सन होंगे। इसके अभी के जो सुमन बेरी क्या है, इसके वाइस चेयरमैन है जो सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है, मैंने आपको बताया था, अमिताभ कांत। तो ये सब आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर नीति आयोग के बारे में कुछ भी आता है तो आप क्वेश्चन में उसको ऑब्वियसली 100% उसको राइट ही करके आएंगे। SAFF अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप वोन बाय। तो जो SAFF जो फुटबॉल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी वो किसके द्वारा जीती गई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये जो चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा, इंडियन वुमेन के द्वारा, इंडिया के द्वारा जीती गई है। विच बैंक लॉन्च सूर्य शक्ति सेल पार्टनरशिप विद टाटा पावर फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो ये सूर्य शक्ति जो सेल है वो टाटा के साथ किस बैंक ने प्रोजेक्ट को, सोलर प्रोजेक्ट्स को लिए पार्टनरशिप की है, SBI, RBI, IDBI, PNB। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इशू डिजिटल रुपी फ्रॉम 2022-23। कौन सा बैंक है वो डिजिटल रुपी को लॉन्च करेगा, इशू करेगा, RBI, ICI, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका राइट आंसर है RBI। HDFC बैंक फाइनेंस एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन विच सिटी। जो HDFC बैंक है वो फाइनेंस कर रहा है जो एशिया से लार्जेस्ट जो वेस्ट एनर्जी प्लांट बन रहा है, तो कौन सी सिटी में बन रहा है इसके बारे में पूछा गया है, भुवनेश्वर, इंदौर, सूरत, चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर। इंदौर कहाँ पे है, MP। विच व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक सर्वे था 2021-22 का। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, जो भी हमारी 2000 प्रीवियस ईयर हम क्या बनाते हैं, बजट जो बनाते हैं, आपको मैं एक बजट जो होता है वो कमिंग ईयर के लिए होता है, जैसे 2022-23 के लिए। और जो 21-22 होता है उसमें उसके लिए क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारी पिछले साल का जो बजट था उसका जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है उसको हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो उसकी क्या अप्रोच थी, ग्रो विद इकोनॉमी, एल्गे अप्रोच, एनेबल मार्केट प्रमोशन एंड प्रो बिजनेस, ट्रस्ट इन इकोनॉमी। तो इसकी जो इसकी थीम थी वो क्या थी, एल्गे अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द सेटिंग अप अ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर एट विच सिटी। तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो कहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है कि कहाँ बनेगा, सूरत, अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, जामनगर। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो आज के लिए हमने जो हमने टॉप क्वेश्चंस थे जो एंड ऑफ मार्च तक के, ठीक है जी,
हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लास्ट एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम अप्रैल और जो 15 मई तक के जितने भी हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट एंड वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।